हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आई पेपर क्लासेस। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर आपका स्वागत है सभी का। इसमें दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स में क्या है, वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कराने वाले हैं 9 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के टोटल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना, ठीक है। तो उन सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन होंगे हमारे, 70 प्लस। ठीक है दोस्तों, 70 प्लस होंगे। थोड़ा स्पीड वर्क करेंगे हम, थोड़ा फास्टली मतलब करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने वन लाइनर बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया, ठीक है। तो पार्ट 2 है हमारा, वन लाइनर है बाय आई पेपर क्लासेस। और अगर पीडीएफ चाहिए आपको इसकी, क्या दोस्तों, पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आई पेपर क्लासेस के नाम से है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक आई पेपर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ हमारी अलग क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है। चाहे हमारा वो जीएस का, हमारी जनरल नॉलेज हो, ठीक है, उसके प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। और एसएससी जेई स्पेशल, एसएससी जेई मतलब जूनियर इंजीनियर स्पेशल, जितनी भी अलग एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, न्यूनतम मजदूरी एवं आवर्जन शोध कर किन 3 विद्वानों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्या है दोस्तों, विच 3 स्कॉलर्स हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर रिसर्चिंग मिनिमम वेज एंड इमिग्रेशन। तो कौन है दोस्तों, वो है डेविड कार्ड, जुसुओ एंग्रिस्ट और गुइदो इम्बोस, ठीक है। कौन कौन है, डेविड कार्ड और जुसुओ एंग्रिस्ट और गुइदो इम्बोस, जिन्हें हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र का। कौन है दोस्तों, 3 है, ठीक है। याद रख लेना आपको, क्योंकि अच्छे खासे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए हमारे, 3 है जिन्हें हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार को तो अलग अलग भी मतलब जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में दिए जा चुके हैं। तो आगे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बने रहिए वीडियो के साथ और लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को। तो आगे चलते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं। हु हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट हु हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो कौन है दोस्तों, जस्टिस राजेश बिंदल। कौन है, जस्टिस राजेश बिंदल है, ठीक है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। हाल ही में हमारे जो वो हैं, क्या कहते हैं, असम हाई कोर्ट के जो बने हैं, क्या दोस्तों, न्यायाधीश बने हैं, कौन है वो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और तेलंगाना हाई कोर्ट के भी नई मुख्य न्यायाधीश बनी है, जो महिला है, महिला न्यायाधीश बनी है तेलंगाना हाई कोर्ट की। कौन है दोस्तों, हिमा कोहली, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। कौन है दोस्तों, हिमा कोहली, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है। तो इंडिया हैज़ सिग्न्ड एन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ फॉर लोन असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन किर्गिस्तान। तो कौन है दोस्तों, कितने करोड़ का है हमारा, 20 करोड़ डॉलर का है। कितने करोड़ का, 20 करोड़ डॉलर का के समझौते पर मतलब हस्ताक्षर किए गए हैं भारत ने किर्गिस्तान के बीच में, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, चलो दोस्तों, भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है। क्या है दोस्तों, भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है। एक तो है हमारा खंजर, ठीक है, और एक हमारा कौन सा है, दूसरा भी है हमारा। तो पहले तो आप बता दीजिए भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या है, सरकार ने राकेश झुनझुनवाला की किस एयरलाइंस को मंजूरी प्रदान की है। तो विच एयरलाइंस हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राकेश झुनझुनवाला। तो कौन सी है दोस्तों, आकाशा एयरलाइंस, ठीक है। कौन सी है, आकाशा एयरलाइंस है, सरकार ने राकेश झुनझुनवाला की है, ठीक है, जिसे मंजूरी प्रदान कर दी है। आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए हैं। तो हाउ मैनी मेडल्स हैज़ इंडिया वोन इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो कितने हैं दोस्तों हमारे, 17 स्वर्ण पदक हैं, ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। 17 स्वर्ण पदक हैं, गोल्ड मेडल हैं हमारे, 16 हमारे सिल्वर मेडल हैं और 10 हमारे ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। 17 हमारे गोल्ड हैं, 16 हमारे रजत हैं, ठीक है, सिल्वर मेडल हो गए, और 10 हमारे ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, IPL के एलिमेंटर मुकाबले में किस टीम ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 4 विकेट से हराकर क्वालिफायर में जगह पक्की कर ली है। तो IPL से क्वेश्चन है दोस्तों, IPL तो ख़त्म भी हो चुके हैं हमारे,
तो हमारी जो कौन सी है, कलकत्ता नाइट्स हो गई, कलकत्ता नाइट्स राइडर्स पहले का क्वेश्चन है ना, ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइप से दिया गया है। अब मैं आपसे पूछूँ आईपीएल में, थोड़ी सी आईपीएल के बारे में जान लेते हैं। आईपीएल का इस बार संस्करण कौन सा था दोस्तों? 14वां था, ठीक है। आईपीएल का 14वां संस्करण था। इसके टाइटल स्पॉन्सर कौन थे हमारे? कौन थे हमारे? वीवो थे शायद, हाँ वीवो। वीवो इसके टाइटल स्पॉन्सर थे। 13वें के कौन थे दोस्तों? 13वें के हमारे ड्रीम 11 थे, ठीक है। यही क्वेश्चन है जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। 13वें के ड्रीम 11 थे। और कहाँ पर हुए थे 14वां? हमारा यूएई में हुए, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर? यूएई में हुए थे, ठीक है। 13वें भी यूएई में हुए थे। तो ये कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट याद रख लेना, ठीक है। और इसमें हमारे कुछ कप्स भी पूछे जाते हैं, मतलब पर्पल कप्स, ऑरेंज कप, इस टाइप से। तो हमारा शायद ऑरेंज कप कौन सा है दोस्तों? पर्पल कप और ऑरेंज कप, जो हाईएस्ट विकेट के लिए होता है और हाईएस्ट रन के लिए होता है, ठीक है। हाईएस्ट विकेट के लिए होता है और एक हमारा हाईएस्ट रन के लिए होता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट 13वें सीजन के भी याद करने हैं, ठीक है। पर्पल और ऑरेंज कप, और 14वें सीजन के भी याद करने हैं, ठीक है। तो याद कर लेना अच्छे से, देख के कहीं से मिल जाएंगे आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो हमारा कौन सा था, DFCCIL का भी हुआ था ना, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, ऑरेंज कप दो, मतलब 13वें सीजन का ऑरेंज कप किसे दिया गया? तो कौन सा आंसर था दोस्तों? KL राहुल था, ठीक है। कौन सा था? KL राहुल। आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आज के दिन 12 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिन के रूप में मनाया जा रहा है? तो क्या है दोस्तों? विश्व गठिया दिवस। क्या है? विश्व गठिया दिवस। तो 12 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? विश्व गठिया दिवस, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में विधानसभा से पारित एक बिल को वापस लेने की घोषणा की है। बिल का नाम क्या है? द राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू विड्रॉ अ बिल पास्ड फ्रॉम द असेंबली। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिल? तो कौन सा है दोस्तों? बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल, जो वापस ले लिया है, ठीक है दोस्तों। वापस ले लिया है बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल। मतलब इसमें क्या था कि हमारा जो बाल विवाह से संबंधित था ना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि किसी कम उम्र में शादी होती है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन बिल के लिए इन्होंने मांग की थी, ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइप से कुछ था जो वापस ले लिया है राजस्थान सरकार ने, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। अभिनेता रणवीर सिंह को किस क्रिप्टो करेंसी मंच ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अभिनेता रणवीर सिंह को किस क्रिप्टो करेंसी मंच ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विच क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म हैज़ अपॉइंटेड एक्टर रणवीर सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो कौन सी है दोस्तों? कोइन सचिव कुबेर। क्या है दोस्तों? कोइन सचिव कुबेर जो क्रिप्टो करेंसी है ना, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हो चुके हैं दोस्तों? रणवीर सिंह, ठीक है। कौन है? रणवीर सिंह। अब एक क्वेश्चन पूछूं मैं, वो जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है कौन सी है दोस्तों? डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी कौन सी होती है दोस्तों? इनविजिबल होती है, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। इस टाइप की होती है, डिजिटल होती है, ओनली कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो इसे रद्द किसने कर दिया है? कौन सा देश है जिसने रद्द कर दिया बिटकॉइन को? कौन सी है दोस्तों? बिटकॉइन को अपने मतलब देश पर बैन लगा दिया। कौन है दोस्तों? चाइना है, ठीक है। चाइना है। और एक क्वेश्चन हो रहा है, जो बिटकॉइन को मतलब लीगल करेंसी घोषित किया है, किसने किया है दोस्तों? बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया है। क्या दोस्तों? लीगल करेंसी घोषित किया है, ठीक है। तो वो कौन सा देश है हमारा? वो हमारा एल सल्वाडोर, ठीक है। कौन सा है? याद रखना है, एल सल्वाडोर। इन्होंने लीगल करेंसी घोषित कर दिया है बिटकॉइन को, ठीक है। आगे चलते हैं क्रिप्टो करेंसी को। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगे। तो मास्टर प्लान को क्या नाम दिया गया है? क्या है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टुडे। तो व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द मास्टर प्लान? तो कौन सा दोस्तों? PM गति शक्ति योजना। आपने सुना ही होगा, काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है। PM गति शक्ति योजना की शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किसके लिए है? हमारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो कौन सा है? PM गति शक्ति योजना, याद रखना है, PM गति शक्ति योजना, ठीक है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लासेस पहुंच जाए, ठीक है। और शेयर कर दीजिए जितना हो सके। आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई है? तो कौन है दोस्तों? जस्टिस अकिल कुरैशी। कौन है दोस्तों? जस्टिस अकिल कुरैशी। तो हु हैज़ बीन
शोन इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट बाय द गवर्नर ऑफ राजस्थान कलराज मिश्रा। कौन है दोस्तों? कलराज मिश्रा, जो कहाँ के हैं दोस्तों? राजस्थान के राज्यपाल है। ठीक है, तो इन्होंने शपथ दिलाई है किसे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई है राजस्थान के। तो कौन है दोस्तों? जस्टिस अकील कुरैशी। आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, थल सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो आर्मी चीफ जनरल एम एम नरवणे हैज़ विजिटेड विच कंट्री फॉर बिलेटरल रिलेशन विद विच कंट्री? तो कौन से दोस्तों? श्रीलंका। श्रीलंका के लिए एम एम नरवणे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर देश की यात्रा पर निकले हैं। ठीक है, किसके साथ है दोस्तों? श्रीलंका के साथ। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या है दोस्तों? भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? भारत और हमारा कौन सा है दोस्तों? किर्गिस्तान। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों? खंजर युद्धाभ्यास, याद रखना है। ठीक है, खंजर युद्धाभ्यास ही था, मैंने हिंट दिया था आपको, खंजर युद्धाभ्यास। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच। और डस्टलिक को किसके साथ है दोस्तों? जो डस्टलिक है ना, डस्टलिक युद्धाभ्यास, ये है हमारा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान। और कहाँ पर हुआ है? हमारा रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, याद रखना आपको, अच्छा क्वेश्चन है। इफ्को के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? इफ्को चेयरमैन हैज़ पास्ड अवे, तो व्हाट वाज हिज नेम? तो क्या था दोस्तों? सरदार बलविंदर सिंह नकई। क्या है दोस्तों? सरदार बलविंदर सिंह नकई नाम तक इनका, इफ्को के अध्यक्ष, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो कौन है दोस्तों? भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अमित खरे, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले अधिकारी रह चुके हैं। कौन है? अमित खरे। उन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जॉइंट सेक्रेटरी इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, पीएमओ। तो कौन है दोस्तों? मीरा मोहंती, याद रखना है, मीरा मोहंती। ठीक है, एमएम क्या चुना गया है? पीएमओ चुना गया है, पीएमओ। तो एम ट्रिक बना लेना। ठीक है, पीएमओ चुना गया है किसके? प्रधानमंत्री कार्यालय का। आगे चलते हैं। आरबीआई ने किस कंपनी पर 2 वर्ष के लिए किसी भी प्रकार के ऑडिट से जुड़े काम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो विच कंपनी हैज़ बीन बैंड बाय आरबीआई फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ऑडिट रिलेटेड वर्क फॉर 2 ईयर्स? तो कौन से दोस्तों? श्रेय इम्फा के ऑडिटर हरिभक्ति एंड कंपनी की एलएलपी। ठीक है दोस्तों, श्रेय इंफ्रा के ऑडिटर हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी को आरबीआई ने 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है एनी ऑडिट वर्क के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत है दोस्तों? 9.5। ठीक है, 9.5 है, इस टाइप से याद रख लेना, ये पता नहीं लिख दिया है। 9.5% अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। ठीक है दोस्तों, आईएमएफ की मुद्रा का नाम क्या है हमारा? क्या है हमारा दोस्तों? एसडीआर। क्या है? एसडीआर। आईएमएफ की मुद्रा का नाम है, इसमें हमारा रुपया शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। आईएमएफ की मुद्रा जो है एसडीआर, इसमें हमारा रुपया शामिल नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी मुद्रा है इसमें? हमारी हो गई डॉलर है, हमारी येन है, युवान है, रूबल है रूस की। ठीक है, और शायद 1-2 और है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा रुपया शामिल नहीं है किसमें? एसडीआर में, आईएमएफ की मुद्रा है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ लड़ने के लिए किस अभियान को 18 अक्टूबर से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो विच कैंपेन टू फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टू रिज्यूम फॉर 18 अक्टूबर? तो कौन सी दोस्तों? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। क्या है दोस्तों? रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ। ठीक है, जो हमारी ये है रेड लाइट, ये तो होगी ऑन, और हमारी क्या है दोस्तों? गाड़ी जो है वो होंगी ऑफ। ठीक है, तो ये अभियान है जो दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है, किसके लिए? पोल्यूशन से लड़ने के लिए।
आगे चलते हैं, आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 19 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियॉन ने अजय रहते हुए किस शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? कौन सा शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? तो 19 ईयर ओल्ड इंडियन ग्रैंड मास्टर पी इनियॉन हैज़ वॉन विच चेस टूर्नामेंट व्हील रिमेनिंग अनबीटन? तो कौन सा दोस्तों? ला न्यूसिया ओपन शतरंज टूर्नामेंट। कौन सा दोस्तों? ला न्यूसिया ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है 19 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियॉन ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। आज के दिन 13 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 13 अक्टूबर कौन सा है दोस्तों? 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस। ठीक है, याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण। न्यूनीकरण इट मीन्स मिनिमम टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। यूजीसी ने सभी राज्य के विश्वविद्यालयों एवं और उच्च शिक्षण संस्थानों को किस प्रकार रोक लगाने का आदेश दिया है? क्या है दोस्तों? यूजीसी ने सभी राज्य के विश्वविद्यालयों एवं और उच्च शिक्षण संस्थानों पर किस प्रकार का रोक लगाने का आदेश दिया है? तो यूजीसी हैज़ ऑर्डर्ड टू ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू बैन। तो कौन से दोस्तों? सिंगल यूज़ प्लास्टिक। क्या है हमारा? सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है, ठीक है, उस पर हमारे विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं ने टीम प्रबंध की बैठक पर किस खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप की मुख्य टीम में जगह दी है? तो विच प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड इन द मेन टीम ऑफ T20 वर्ल्ड कप बाय द सिलेक्टर्स ऑफ द क्रिकेट टीम बाय मीटिंग द टीम मैनेजमेंट? तो शार्दुल ठाकुर। क्या है दोस्तों? उत्तर है शार्दुल ठाकुर। अक्षर पटेल को मुख्य टीम से स्टैंड बाई में कर दिया है। ठीक है, क्या है दोस्तों? अक्षर पटेल जो है ना, उन्हें मुख्य टीम से स्टैंड बाई में कर दिया है और हमारे शार्दुल ठाकुर जो है उन्हें जगह दे दी है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो इन विच सिटी ऑफ द हरियाणा स्टेट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड टू सेट अप अ हेली हब? तो कौन सा है दोस्तों? हेली हब गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कौन सा ऐसा गठबंधन है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है? क्या है हमारा? गुरुग्राम में स्थित है। ऐसा कौन सा गठबंधन है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है एक। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा सौर गठबंधन है ना, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में ही। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 2015 में। किन किन के बीच, मतलब कुछ बताऊँ मैं? चलो, हमारा जो कौन सा हुआ था, कोप 15 हुआ था शायद, हाँ, कोप 15। ठीक है, उसी के तहत हमारा 2015 में स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे किन किन ने की थी? भारत और फ्रांस थे। ठीक है, इन्होंने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। ठीक है, गठबंधन मतलब स्थापित किया था और इसका मुख्यालय कहाँ आ गया? हमारा गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। सौर पवन जैसे हरित ऊर्जा निवेश आकर्षित करने के मामले में भारत को टॉप 40 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द टॉप 40 कंट्रीज इन द टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट लाइक सोलर विंड? तो भारत जो भारत तो है हमारा, ठीक है, एक तो ये हो गया, टॉप 40 में शामिल है। किसमें? टॉप 40 में शामिल है। ठीक है, अमेरिका प्रथम पर है और चीन हमारा द्वितीय पर है। ठीक है, अमेरिका जो है हमारा फर्स्ट पर है, हमारा यूएसए सेकंड पर है, हमारा चाइना। ठीक है, और हमारा टॉप 40 की लिस्ट की बात करें तो इसमें कौन है? हमारा इंडिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। किसे दूसरी बार बाल राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल चैंपियंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स फॉर द सेकेंड टाइम? प्रियंक कानूनगो। ठीक है, प्रियंक कानूनगो। तो इन्हें दूसरी बार किसका दोस्तों? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का अध्यक्ष चुना गया है, प्रियंक कानूनगो। आगे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को
वैश्विक कारोबार में मजबूत नेतृत्वकर्ता के लिए इस साल के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला विल बी ऑनर्ड विद विच प्रेस्टिजियस अवार्ड दिस ईयर फॉर बीइंग अ स्ट्रॉन्ग लीडर इन ग्लोबल बिजनेस। तो किसका दोस्तों? सी के प्रहलाद पुरस्कार। कौन सा हमारा? सी के प्रहलाद अवार्ड जो है ना, उससे सम्मानित किया जाएगा किसे? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? बुडापेस्ट में आयोजित हो रहे फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किस 15 वर्षीय भारतीय ने जीत लिया है? कौन है हमारा? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख 15 ईयर की है। ठीक है दोस्तों, 15 वर्ष की हैं जिन्होंने, जो विनर बनी है इसकी। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? हमारा बुडापेस्ट में हो रहा है। कौन सा दोस्तों? फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट। ठीक है, दिव्या देशमुख। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप। ओयो कंपनी ने, कौन सी दोस्तों? ओयो कंपनी ने पैरा ओलंपियन दीपा मलिक को कंपनी में किस पद पर नियुक्त किया है? हाल ही में पैरा ओलंपिक हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो पैरा ओलंपिक में दीपा मलिक जो है उन्होंने भाग लिया था। पैरा ओलंपिक में दीपा मलिक को किस पद पर नियुक्त किया है? किसने? ओयो कंपनी ने। तो किस पद पर दोस्तों? निर्देशक मंडल में स्वतंत्र निर्देशक के रूप में ओयो कंपनी ने पैरा ओलंपियन दीपा मलिक को नियुक्त किया है। ठीक है, अब मैं बात करूँ आपसे, जो हमारा ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, 2020 वाले थे, टोक्यो ओलंपिक 2020। इसका शुभंकर क्या है दोस्तों? जो मेन हुए थे हमारे, इनका शुभंकर क्या है? और जो हमारे पैरा ओलंपिक हुए उनका शुभंकर क्या है? एक तो क्वेश्चन ये हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो मराइतोवा और सोमेटी, ये आपको याद रखने हैं दोनों। ठीक है दोस्तों, एक तो होगा हमारा मिराइतोवा, स्पेलिंग पे मर जाना दोस्तों, बोल रहा हूँ मैं इसी वजह से। मिराइतोवा हम हो गया हमारा किसका? टोक्यो ओलंपिक का। और पैरा ओलंपिक की बात करें तो सोमेटी। ठीक है, दो ये हमारे शुभंकर हो गए। अब मैं बात करूँ हमारे जो पैरा ओलंपिक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक, ठीक है, तो इनका हमारा जो ध्वजवाहक था कौन था? ये क्वेश्चन हमारा किस में पूछा गया था? यूपी पीईटी में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन लगा था। ठीक है, क्या है दोस्तों? टोक्यो पैरा ओलंपिक का ध्वजवाहक तो कौन थे दोस्तों? मरियप्पन थंगावेलु। कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक से तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। 70 क्वेश्चन अभी हमारे, जल्दी जल्दी करते हैं ना। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन हमारा? कोलकाता नाइट राइडर्स KKR को 27 रन से हराकर कौन सी टीम ने IPL 2021 की फाइनल ट्रॉफी जीत ली है? CSK ने, चेन्नई सुपर किंग ने। याद रखना है, सभी को पता ही है वैसे। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग ने IPL जीत लिया है इस बार का। आगे चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन अमंग 116 कंट्रीज इन द लेटेस्ट रैंकिंग लिस्टेड बाय द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो कौन सा है हमारा स्थान दोस्तों? 102वां स्थान है। एक बार कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों कौन सा है, यहाँ तो सही से लिखा ही नहीं गया है। तो कौन सा स्थान है दोस्तों? 102वां या 103वां? 103वां स्थान है शायद। ठीक है, कमेंट करना सभी इस क्वेश्चन पर। दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर यू। ठीक है, सभी कमेंट करना। आगे चलते हैं। हिंदी फिल्मों की किस सीनियर अभिनेत्री का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो कौन है दोस्तों? फारूक जफर। हिंदी फिल्मों की किस सीनियर अभिनेत्री का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो विच सीनियर हिंदी फिल्म एक्टर्स हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88? तो कौन है दोस्तों? फारूक जफर। 16 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। ठीक है दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस को 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है हमारा? FAO, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और FAO के 75 वर्ष पूरे होने पर ही अमृत महोत्सव पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है।
जो हाल ही में 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया है वो किसके अमृत महोत्सव मतलब किसके 75 वर्ष पूरे होने पर लॉन्च किया था, तो वो कौन सा है दोस्तों, FAOE है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, याद रखना है 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है क्या, हमारा विश्व खाद्य दिवस। आगे चलते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन और, FAO को ही हमारा 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार FAO को ही दिया गया है। आगे चलते हैं। T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन है दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी। T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में, कितने दोस्तों, 300 मैचेस में, तो क्या है दोस्तों, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू कैप्टन 300 मैचेस इन द ऑल फॉर्मेट ऑफ T20, तो कौन है दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, MS धोनी। आगे आप देख पा होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को वायुसेना के प्रतिष्ठान ऊर्जा और पर्यावरण के लिए सहायक सचिव पद के लिए नामित किया है, तो विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एयर फोर्स, तो क्या है, एस्टेब्लिशमेंट, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, तो रवि चौधरी हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। रवि चौधरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या करते हैं दोस्तों, वायुसेना के प्रतिष्ठान ऊर्जा और पर्यावरण के लिए सहायक सचिव पद से नामित किया है, जो कहाँ के हैं दोस्तों, भारतीय मूल के हैं, रवि चौधरी। आगे चलते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, 2021 से लेकर 2022 के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, तो किसे नियुक्त किया गया है हमारे कौन से दोस्तों, सज्जन जिंदल या साजन जिंदल, इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। IPL 2021 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑरेंज कप एंड पर्पल कप किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है, तो ऑरेंज कप किसे है दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ को। ठीक है, और हर्षल पटेल को कौन सा दोस्तों, पर्पल कप। ठीक है, ऑरेंज कप किसे है हमारा, ऋतुराज गायकवाड़ को, और पर्पल कप कौन सा दोस्तों, हर्षल पटेल को है दोस्तों। और यही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है IPL से। ठीक है दोस्तों, IPL के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, 2020 का तो पूछा जा चुका है अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय मूल की 6 वर्षीय किस छात्रा ने पाई के 1560 स्थान याद कर सिंगापुर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, क्या दोस्तों, पाई ने, पाई समझते होंगे, पाई। ठीक है, अच्छे से बना दे थोड़ा सा, पाई। ठीक है दोस्तों, इसके 1560 कितने, 1560 याद किए हैं और एक रिकॉर्ड बना दिया, सिंगापुर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड जीत लिया है किसने, 6 वर्षीय महिला ने, भारतीय मूल की हैं, तो कौन है दोस्तों, ईशानी सनमुगम। कौन है दोस्तों, ईशानी सनमुगम है जिन्होंने 1560 याद किए हैं। आगे चलते हैं। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर द्विपक्षीय सहयोग के लिए किस देश के 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं, तो कौन, किसके दोस्तों, इजराइल के। ठीक है, तो भारत के विदेश मंत्री कौन है, S जयशंकर। S जयशंकर है हैज़ गॉन ऑन अ 5 days विजिट टू विच कंट्री ऑफ फॉर बिलेटरल कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों, इजराइल के साथ गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट में वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में कौन सी मोबाइल कंपनी दुनिया के पहले नंबर की कंपनी बन गई है, सैमसंग बन गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, सैमसंग बन गई है। क्या दोस्तों, विच मोबाइल कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 इन ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट, तो कौन सी दोस्तों, सैमसंग। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतन नगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज़ अनाउंस्ड टू नेम पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया आफ्टर whom, तो क्या दोस्तों, पूर्व CM शिव नारायण दत्त तिवारी। क्या दोस्तों, शिव नारायण दत्त तिवारी के नाम पर पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक क्षेत्र का चेंज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र का नाम क्या कर दिया है दोस्तों, शिव नारायण दत्त तिवारी। आगे चलते हैं। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, रश्मिका मंदाना। कौन है दोस्तों, रश्मिका
मंदाना को फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। विच एक्टर्स हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर बाय फोर्ब्स इंडिया? रश्मिका मंदाना। नॉर्वे देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो हु हैज़ बीन स्worn इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे? तो कौन है दोस्तों? जोनास गैर स्टोल। क्या है दोस्तों? जोनास गैर स्टोल। ठीक है, इन्होंने नॉर्वे देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। किस राज्य के मिंडोली केला प्रजाति को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के मिंडोली केला प्रजाति कौन सी है दोस्तों? विच स्टेट्स मिंडोली बनाना वेराइटी हैज़ बीन गिवन जीआई टैग? ठीक है, तो कौन सी देश की हैं? गोवा की हैं। ठीक है, गोवा देश की हैं। अब हम बात करें क्या है हमारा जीआई टैग कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों? 10 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, और 20 वर्षों के लिए क्या होता है हमारा पेटेंट? जो हमारा पेटेंट होता है वो 20 वर्षों के लिए होता है, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, 20 वर्षों के लिए पेटेंट होता है और 10 वर्षों के लिए हमारा जीआई टैग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2021? तो रश्मि माधुरी। किसने दोस्तों? रश्मि माधुरी। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण कर लिया है? तो हु हैज़ टेकन ओवर द एज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड? तो लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार ग्रहण कर लिया है। आगे चलते। श्रीलंका क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो कौन था दोस्तों? बंदुला वर्णपुरा। बांदुला वर्णपुरा है जो श्रीलंका क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान जो 68 वर्ष के थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय महिला तलवारबाज भवानी देवी ने किस प्रतियोगिता में महिला व्यक्तिगत साबरे वर्ग में खिताब जीत लिया है? तो इन विच इवेंट इंडिया फीमेल स्वॉर्ड्समैन भवानी देवी हैज़ वॉन द वुमेन्स इंडिविजुअल सैब्रे टाइटल? क्या है दोस्तों? इंडिविजुअल सैब्रे टाइटल। तो कौन से दोस्तों? चार्लेल विले राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। क्या है दोस्तों? चार्लेल विले राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भवानी देवी तलवारबाजी में, जिन्होंने हमारे ओलंपिक में भी भाग लिया था, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज। ठीक है दोस्तों, कौन है? भवानी देवी। आगे चलते हैं। आरबीआई ने साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों से जुड़े निर्देशों का पालन करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 1.9 करोड़ रुपए का, 1.95। ठीक है दोस्तों, 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों से जुड़े निर्देशों का पालन न करने के लिए। आगे चलते हैं। प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरणीय अर्थशॉट पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो प्रिंस विलियम अर्थशॉट पुरस्कार है दोस्तों, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? प्रिंस विलियम द्वारा। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन में दिया गया मेंशन है। प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरणीय अर्थशॉट पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो विच इंडिया हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट एनवायरमेंटल अर्थशॉट अवार्ड? क्या है दोस्तों? किसे दिया गया है? दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन। कौन दोस्तों? दिल्ली के हैं उद्यमी विद्युत मोहन, जिन्होंने पराली को बिकने योग्य जैव उत्पादों में बदलने की परियोजना को बनाया है। किसे बनाया दोस्तों? पराली को बिकने योग्य जैव उत्पादों में बदलने की परियोजना को बनाया है, उन्हें अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया है। और अर्थशॉट पुरस्कार किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? प्रिंस विलियम द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो फातिमा बानो। ठीक है, जो हमारा लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश का, इसका निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई है। कौन है दोस्तों? फातिमा बानो। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल को देश के निगमों के अधीन भारी उद्योग खंड में किस अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ विच अवार्ड इन द हैवी इंडस्ट्रीज सेगमेंट्स अंडर द कॉरपोरेशन ऑफ द कंट्री? तो कौन सा है दोस्तों? क्या है हमारा? क्लेवरेट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया इनोवेशन अवार्ड 2021। क्या है दोस्तों? क्लेरिवेट
साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया इनोवेशन अवार्ड 2021 से BHEL को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फैशन फुटवियर ब्रांड वकारू ने अपने नए कैंपेन के लिए किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आमिर खान को। ठीक है दोस्तों, आमिर खान को नियुक्त किया है किसने? फैशन फुटवियर ब्रांड वकारू ने अपने नए कैंपेन के लिए नए अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कौन है? आमिर खान। आगे चलते हैं। IIT खड़गपुर की ओर से एंटरप्रेन्योरशिप इकाई की ओर से 1 महीने की लोकल स्टार्टअप मीट शुरू कर दी गई है। तो मीट का नाम क्या रखा गया है? एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट ऑफ IIT खड़गपुर हैज़ स्टार्टेड 1 मंथ लोकल स्टार्टअप मीट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मीट? तो क्या है दोस्तों? स्टार्टअप मीट 2021। ठीक है, IIT खड़गपुर द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है दोस्तों, 1 मंथ के लिए है, लोकल स्टार्टअप मीट है। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? स्टार्टअप मीट 2021। आगे चलते। दिल्ली सरकार ने पोर्टल 1.0 की सफलता को देखते हुए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कीपिंग इन द व्यू द सक्सेस ऑफ पोर्टल 1.0 दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू लोकल लॉन्च विच पोर्टल? तो रोजगार पोर्टल 2.0 दिल्ली सरकार ने लॉन्च करने की घोषणा की है। किसको देखते हुए? पोर्टल 1.0 की सफलता को देखते हुए। ठीक है, रोजगार पोर्टल 2.0। ICC ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है? कौन सा दोस्तों? ICC ने किसके साथ मिलकर? तो किसके साथ था दोस्तों? यूनिसेफ के साथ मिलकर। ठीक है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है। ICC हैज़ टाइड अप विथ वूम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, यूनिसेफ के साथ मिलकर। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुशीनगर दौरे पर उत्तर प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का लोकार्पण किया है। तो हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द 3rd एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन हिज विजिट टू कुशीनगर टुडे। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ एयरपोर्ट? तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि कुशीनगर में बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे। तो उत्तर प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया है। क्या नाम है उसका? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नोएडा में है। क्या है दोस्तों? सॉरी, माइक थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में ही है। कहाँ पर? सॉरी, जेवर एयरपोर्ट हमारा नोएडा में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप देख पा होंगे, मैरीलेनबॉर्न क्रिकेट क्लब MCC ने किन 2 भारतीय खिलाड़ी को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो कौन से 2 खिलाड़ी जिन्हें जो आजीवन के लिए सदस्यता प्रदान कर दी है? किसने? मैरीलेबॉर्न क्रिकेट क्लब ने। ठीक है, MCC ने। तो पूर्व तेज गेंदबाज कौन से हमारे? जवागल श्रीनाथ, स्पिनर हरभजन सिंह को। ठीक है, एक तो हमारे स्पिनर हो गए हरभजन सिंह, और एक हमारे होंगे तेज गेंदबाज। कौन से दोस्तों? जवांगल श्रीनाथ को आजीवन के लिए MCC ने सदस्यता प्रदान कर दी है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उनका नाम क्या है दोस्तों? वैभव डांगे हैं जो NHAI के सलाहकार थे। ठीक है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे चलते हैं। किस लोकसभा सदस्य ने औपचारिक रूप से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? क्या है दोस्तों? किस लोकसभा सदस्य ने औपचारिक रूप से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? तो कौन दोस्तों? बाबुल सुप्रियो। तो विच लोकसभा मेंबर हैज़ फॉर्मली, क्या है दोस्तों? रिजाइंड फ्रॉम द मेंबरशिप। तो कौन है दोस्तों? बाबुल सुप्रिया। ठीक है, व्हाइट हाउस ने 3 भारतवंशियों समेत सनी पटेल, जय बसु, आकाश शाह कितने लोगों को उभरते हुए नेताओं को 2021-22 के लिए अपने फॉलो के रूप में नामित किया है? तो कौन दोस्तों? 19 नेता हैं। ठीक है, 19 लीडर को नामित किया है। किसमें दोस्तों? 2021-22 के लिए उभरते नेता के रूप में व्हाइट हाउस ने। ठीक है, जिसमें से 3 भारतवंशी हैं। आगे चलते हैं। अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के लिए नियुक्त अफ्रीकी दूत जल में
खलील जाद के इस्तीफा देने के बाद किसे नया विशेष दूत नियुक्त किया गया है? तो कौन है दोस्तों? थॉमस वेस्ट। ठीक है, तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सोशल इवॉय आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ यूएस इनोवॉय फॉर द पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो कौन है? थॉमस वेस्ट। आगे चलते हैं दोस्तों, हम 66 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ठीक है, लगातार 66 क्वेश्चन पर आ चुके हैं और दोस्तों हमारे 70 क्वेश्चन है। तो दोस्तों सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी मोटिवेशन मिले और वीडियो को भी रिस्पॉन्स मिले ताकि मेहनत सफल हो सके। ठीक है, तो इतना तो आप समझते ही होंगे दोस्तों, सब्सक्राइब भी तो करना है। कोई एक्स्ट्रा आपसे रिक्वायरमेंट तो मांग नहीं रहे, मतलब इस टाइप से कि हाँ आपका खर्चा हो। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको कोई घाटा हो, इस टाइप से बस आपको सब्सक्राइब करना है। आप मेंबर बन सकते हैं आई पेपर क्लासेस के। ठीक है दोस्तों, तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की ओर से जारी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रैंकिंग रिलीज्ड बाय द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021? तो 71वां स्थान है। ठीक है, कितनी कंट्री टोटल? 113 में से 71वां स्थान प्राप्त हुआ है किसको? भारत को। आगे चलते हैं, बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बर्लिन फिल्म फेस्टिवल 2022? तो एम नाइट, क्या है दोस्तों? एम नाइट श्यामलन। कौन सी फिल्म है दोस्तों? एम नाइट श्यामलन को बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, श्यामलन। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है? तो विच प्लेयर हैज़ रीच्ड द टॉप ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग? तो पायस जैन। कौन है दोस्तों? पायस जैन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। ठीक है, आगे आप क्वेश्चन देख पा होंगे, यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कितने प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की है? तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द, क्या है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द participation of the women in the UP assembly elections, the Congress party has announced to give what percentage of tickets of women? तो कितना प्रतिशत है दोस्तों? 40% है। ठीक है, यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 40%। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली हमारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं 70। दोस्तों अगर आपको सीरीज अच्छी लगे तो सीरीज को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस करें हमने आज? 70 क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी क्लास सभी कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, आपका वीकली करंट अफेयर्स डेली संडे को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।